Good morning, ma'am. Good morning, all of class. Hello, I am Kuswal Singh. Today, presenting my topic. My topic is the role of nurse in the family welfare program. तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, डेफिनेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, हिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, goals of family welfare program, concept of family welfare program, importance of welfare program, and then role of nurse in the family welfare program. शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को इंडिया में इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 के बाद हमें यह समझ में आ चुका था कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या अनकंट्रोल लेवल पर है। तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल लेवल पर लाने के लिए यह जरूरी था कि स्मॉल फैमिली को एडॉप्ट किया जाए। तो हमने पहले के समय पर देखा होगा कि जो कपल्स होते हैं उनके जो चिल्ड्रन हो मिनिमम 5, 7, 8 या 12 के करीब हुआ करते थे, जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं थे, क्योंकि हमारे पास इंडिया में उस लेवल की फैसिलिटी नहीं थी कि जो उन सभी को प्रोवाइड किया जा सके, उन सभी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में सभी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, तो उसके लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल लेवल पर लाना जरूरी था। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर सर्विस को लॉन्च किया। फैमिली प्लानिंग मीन्स बाय इंडिविजुअल्स और कपल्स टू हैव ओनली चिल्ड्रन दे वांट व्हेन दे वांट देम, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड। इट मीन्स एक कपल या इंडिविजुअल जो है वो कितने बच्चे चाहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। जब ये डिसाइड कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, यानी कि वो बेबी की टेक केयर करेंगे एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर इंक्लूड नॉट ओनली प्लानिंग ऑफ बर्थ बट देयर वेलफेयर ऑफ होल फैमिली बाय मीन्स ऑफ टोटल फैमिली हेल्थ केयर। ये प्लानिंग ऑफ बर्थ को इंक्लूड नहीं करते, पूरी फैमिली की हेल्थ केयर को इंक्लूड करके जो टास्क लिए जाते हैं जिससे कि एक फैमिली की पूरी कंडीशन को मैनेज किया जाता है, लाइक दिस न्यूट्रिशनल लेवल, एजुकेशन, डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ स्टेटस लेवल, वो सब चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है, वेलफेयर किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। वो क्या कहलाता है, फैमिली वेलफेयर। The family welfare program has high priority in India because its success depends upon the quality of life of all citizens. तो पूरे सिटीजन जितने भी पूरे इंडिया में, तो उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसलिए इसकी बहुत ज़रूरी है फैमिली वेलफेयर ऑफ प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसकी शुरुआत की गई 1951 में। देन 1977 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसको चेंज करके इसका नाम कर दिया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसको कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी एंड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्लानिंग प्रोग्राम। इसको भी चेंज करके इसका नाम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। देन नेक्स्ट पॉइंट, पंचवार्षिक योजनाओं में हमारी गवर्नमेंट ने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को हायर प्रायोरिटी में रखा, लेकिन हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, जिसका एक कारण था 1977 to 79 में इमरजेंसी लग जाना। 7 5 प्लान में हमारी गवर्नमेंट ने यूज ऑफ स्पेसिफिक मेथड पर मेन फोकस किया, जिसमें कि 2 बच्चों के बीच में मिनिमम 3 ईयर का गैप होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम।
इसमें हमारी गवर्नमेंट ने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को हायर प्रायोरिटी में अचीव करने के लिए कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए, जिसमें कि पहला ऑब्जेक्टिव था द प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ फैमिली स्मॉल फैमिली साइज नॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी एक्सेप्टेंस, जिसमें कि हमें स्मॉल फैमिली को एडॉप्ट करना है वॉलंटरी बेसिस, खुद से स्मॉल फैमिली को एडॉप्ट करना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मेथड। इसमें ये मेन पॉइंट है कि इसमें हमारी गवर्नमेंट ने स्पेसिंग मेथड पर फोकस किया, जिसमें कि 2 बच्चों के बीच में मिनिमम 3 ईयर का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव टू ऑल एलिजिबल कपल्स विद इन इजी रीच। जो हमारे एलिजिबल कपल है उनको इंश्योर करवाना है एंड उनको एडिक्वेट सप्लाई करवानी है कॉन्ट्रासेप्टिव की, और उनको ज़्यादा कॉस्टली नहीं, इजी रीच इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई मिल सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अरेंज फॉर क्लिनिकल एंड सर्जिकल सर्विसेज सो एज टू अचीव द सेट टारगेट। जो हमारे पीएचसी है, सीएचसी है, सब सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उन सभी जगह क्लिनिकल एंड सर्जिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, नॉट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। जो भी केसेस आते हैं उन सभी को हम सर्जिकली एंड क्लिनिकली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल लीडर्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एट वर्ल्ड लेवल। इसमें जरूरी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमारे पास वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है एंड लोकल लीडर्स हैं एंड लोकल जो हेल्थ वर्कर है वो है, जो कि लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। और जो लोकल लीडर है हमारे, जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष एंड ग्राम प्रधान या फिर वार्ड सदस्य मेंबर वगैरह, वो क्या करेंगे कि जो लोगों को पार्टिसिपेट होकर उनको क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे उनके घर घर जाकर। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टू ओवरकम द सोशल कल्चर hindrance in adopting the program of extensive use of public health education of family planning। ये मेन पॉइंट है। इसमें जो हमारे जो कल्चरल है, जो हमारा अंधविश्वास है किसी गांव एरिया में, उनमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उन चीज़ों को यूज करना उनके कल्चरल के खिलाफ माना जाता है, या फिर टर्मिनल मेथड जो एबॉर्शन होता है उनको उनकी कल्चरल के हिसाब से गलत माना जाता है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने दूर करने के लिए मास एंड मीडिया का यूज किया, जिसमें कि न्यूज़पेपर के माध्यम से या रेडियो या फिर न्यूज़ चैनल एक्सेट्रा के माध्यम से उनको एजुकेट करने की कोशिश करी। अब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। हमारी गवर्नमेंट ने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को अचीव करने के लिए कुछ गोल्स सेट किए थे, जो कि इस प्रकार से। फर्स्ट गोल्स है रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट, सेकेंड गोल्स है रिडक्शन ऑफ डेथ रेट, थर्ड पॉइंट है रेजिंग कपल प्रोटेक्शन रेट, फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन इन एवरेज फैमिली साइज फॉर्म, और 5 गोल्स है डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और 6 पॉइंट है नेट रिप्रोडक्शन रेट को डिक्रीज करना, रिडक्शन ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट। बात करते हैं अचीवमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। द ईयर 2010 to 11 इंडियन विद 34.9 मिलियन फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टर्स। 34.9 मिलियन लोग फैमिली प्लानिंग को एक्सेप्ट कर चुके थे 2010 एंड 2011 तक, जिसमें कि 5 मिलियन लोग स्टरलाइजेशन वाले थे और 5.6 मिलियन लोग आईडी इंसर्शन वाले थे, और 16% लोग कॉन्डोम यूजर्स थे, और 8.8 मिलियन लोग ओरल पिल्स यूजर्स थे। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो कि मेरा मेन टॉपिक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का फैमिली वेलफेयर सर्विस में इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि फर्स्ट रोल है सर्वे वर्क, यानी कि असिस्ट करना। जिसमें फर्स्ट वर्ड है कलेक्टिंग डेमोग्राफिक फैक्ट्स, जिसमें कि एज, जेंडर,
मेल फीमेल सबका क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है। बस कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड हेल्थ वर्कर को एक एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेग्नेंट मदर्स, एलिजिबल कपल्स, इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन बिलो द स्कूल गोइंग। उसमें कितनी प्रेग्नेंट मदर्स है, उसमें कितने एलिजिबल कपल्स हैं एंड कितने इन्फेंट हैं जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। सेकेंड रोल, एजुकेशनल फंक्शन एंड मोटिवेशन, एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग टू मैसेज। इसमें क्या हेल्थ वर्कर को एक्सप्लेन करना होता है एलिजिबल कपल्स एंड फैमिली को कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के क्या इंपॉर्टेंस है और उसके क्या बेनिफिट्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग वेरियस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एंड कम्युनिकेशन टू प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ फैमिली प्लानिंग टू कॉमन मैन। इसमें स्टाफ नर्स या हेल्थ वर्कर को ऐसी टेक्निक का यूज करना होता है जिससे कि कॉमन से कॉमन मैन भी समझ जाए कि उसकी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा करने के लिए स्टाफ को या तो कोई नाटक से समझा सकता, या तो किसी वीडियो को प्ले करके, या तो फिर एक किसी चार्ट के माध्यम से। नेक्स्ट, मोटिवेटिंग पीपुल फॉर फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। और जो फैमिली या फिर एलिजिबल कपल अपनी फैमिली प्लानिंग को कंप्लीट कर चुके हैं उनको मोटिवेट करना है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए। थर्ड पॉइंट, मोटिवेटिंग द एलिजिबल कपल टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एजुकेटिंग देम अबाउट इट्स यूजेज। और जो एलिजिबल कपल्स है जिसकी न्यू मैरिड हुई है उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज के लिए। थर्ड रोल आता है मैनेजरियल फंक्शन। तो इसमें 4 पॉइंट है, कंडक्टिंग क्लिनिक, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग फैमिली प्लानिंग, थर्ड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, और चौथा है लेजन वर्क। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टिंग क्लिनिक्स। इसमें क्या करते हैं कि हम क्लिनिक को किसी प्लेस से स्थान में जाके क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या होता है, डिसाइडिंग द डेट एंड प्लेस ऑफ क्लिनिक। हमें डिसाइड करना होता है डेट एंड प्लेस को, कहाँ पे हमें क्लिनिक को कब और किस दिन कंडक्ट करना है। और अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और हमें अरेंजमेंट करना है कॉन्ट्रासेप्शन का। थर्ड, इंसर्शन ऑफ एंड रिमूवल ऑफ आईडी। अगर कोई एलिजिबल कपल आईडी को इंसर्शन करवाना चाहता है तो उसको इंसर्शन के लिए करना है, और कोई रिमूवल करवाना चाहता है तो उसको रिमूव करना है। सेकेंड है इसी का पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन फैमिली प्लानिंग कैंप्स, अरेंजमेंट फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, स्टरलाइजेशन मेल एंड फीमेल थ्रू स्पेशल कैंप। इसमें क्या करते हैं कि हम एक स्पेशल कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें कि हम ऑपरेशन स्टरलाइजेशन, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी करते हैं। मेकिंग अरेंजमेंट एट द कैंप्स, इसमें क्या होता है कि हमें जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो सबको फैमिली प्लानिंग से या वेलफेयर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है उनको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अब फॉलो एसेप्टिक टेक्निक, इसमें हमने जो एसेप्टिक टेक्निक है उसको फॉलो करना है। और मोटिवेटिंग एलिजिबल कपल्स एंड प्रेफरिंग देम फॉर द ऑपरेशन। और जो एलिजिबल कपल्स हैं उसको मोटिवेट करना है किसके लिए, ऑपरेशन के लिए, अगर उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग को कंप्लीट कर लिया है। असिस्टिंग द डॉक्टर इन ऑपरेशन, लास्ट में क्या होता है कि इसको कौन असिस्ट करता है, डॉक्टर। थर्ड पॉइंट है मेंटेन द रिकॉर्ड, कीपिंग द एलिजिबल कपल रजिस्टर्ड अपडेट। जो एलिजिबल जो कपल्स होते हैं जो उनसे रिलेटेड जो रजिस्टर है उसको अपडेट करते रहना। सेकेंड, maintain the register of sterilization cases, contraception uses and pregnant mothers। जो स्टरलाइजेशन या फिर कॉन्ट्रासेप्शन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रेग्नेंट मदर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्टर है
उसको मेंटेन करके रखना है। मेंटेनिंग अदर रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन सबको क्या करके मेंटेन करके रखना है। अब फोर्थ पॉइंट है इसका लेजन वर्क्स, सोसिएटिंग द कोऑपरेशन ऑफ एनजीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। जो हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं या फिर जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो क्या एक लॉ और एक हेल्थ वर्कर के थ्रू कर रहे हैं। बाकी के रोल ऑफ नर्स मैं चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब मैं अपना चार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। रोल ऑफ नर्स इन द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जो इसमें रोल ऑफ नर्स है उनको एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में, जिसमें कि फर्स्ट रोल है सर्वे वर्क, जिसके कि हम क्या करते हैं असिस्ट करते हैं, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दूसरा है मोटिवेशन ऑफ एलिजिबल कपल ऑन फैमिली वेलफेयर मेथड्स। इसमें हम एलिजिबल कपल को क्या करते हैं मोटिवेट करते हैं फैमिली वेलफेयर मेथड्स के लिए। थर्ड है क्लिनिकल सर्विस। जो एलिजिबल कपल्स होते हैं उनको हम क्या करवाते हैं क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। फॉलो अप ऑफ आईयूटी एंड ओरल पिल्स यूजर्स स्टरलाइजेशन, और उनको हम फॉलो अप करवाते हैं आईयूटी एंड ओपी यूजर्स एंड स्टरलाइजेशन के बारे में। मैनेजरियल फंक्शन, इसमें क्या होता है कि एक मैनेजर की तरह क्या रोल प्ले करना है। ऑर्गेनाइजिंग स्पेशली कैंपिंग, इसमें हम क्या करते हैं कि जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड जो हम कैंप करते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं किसी कम्युनिटी प्लेस में जाके घर में ही पेरीनेटल केयर प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशनल एक्टिविटीज, जिसमें कि हम उस एलिजिबल कपल या फिर फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड उसको क्या करते हैं एजुकेट करते हैं। देन आता है एजुकेशनल फंक्शन एंड मोटिवेशन, उसको फैमिली वेलफेयर की एजुकेशन के लिए एलिजिबल कपल को क्या किया जाता है मोटिवेट किया जाता है। देन उसके बाद आता है रिकॉर्ड्स मेंटेन। रिकॉर्ड्स तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव से डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर हो या फिर स्टरलाइजेशन या फिर आईओडी या फिर ओरल पिल्स या फिर एलिजिबल कपल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी है उन सबको रिकॉर्ड्स को क्या करना है अपडेट करते रहना है और उनको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी लीडर्स। जो कम्युनिटी में जो लीडर है हेल्थ वर्कर्स हैं उनको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है और उनको उस वर्किंग के बारे में बताना है। मेंटेन एडिक्वेट सप्लाई, जो एडिक्वेट सप्लाई जो हमारे पास है उसको क्या करना है एक एडिक्वेट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड मेंटेन करके रखना है। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम, जब हम ये सब कर लेते हैं तो हमें क्या करना है लास्ट में इवैल्यूएट करना है अपने प्रोग्राम को कि वो उस गोल को हम अचीव कर पाए या नहीं। अगर हम अचीव कर लेते हैं तो लास्ट में हम सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, हम उसको क्या कर लेते हैं रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में हमने कोई कंसेप्ट रख रखे हैं कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। जैसे कि उसमें हम क्या करते हैं कि एजुकेशन, सेफ वाटर ड्रिंकिंग, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिजीज, एमसीएच एंड आरसीएच सर्विस, फैमिली प्लानिंग, वुमेन्स वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी चीज़ का अगर हमें कंसेप्ट तैयार करना है तो इसमें हमको क्या जो हमारी पॉपुलेशन है फैमिली है उसको क्या एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, और उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिजीज, उसको प्रिवेंशन करना है डिजीज से एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिजीज। अगर उसको कोई डिजीज हो रखी है मेजर डिजीज है तो उसको क्या करना है उस डिजीज से प्रिवेंट करना है और क्या ट्रीटमेंट करना है। एमसीएच आरसीएच, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर एंड रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग में फैमिली को प्लान किया जाए। अब वुमेन्स वेलफेयर,
इसमें हम वुमेन को वेलफेयर किया जाता है, उसके राइट्स को ध्यान में रखा जाता है, उसकी अगर कोई डिजीज प्रॉब्लम है तो उन सबको क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। वैसे इसके कोई ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, 2-3 डिसएडवांटेज है क्यों, तो जिसमें पहला है पेन कोमा हेमाटोमा इन स्क्रोटम। तो जिस जगह हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है एंड वार्मनेस हो सकता है। देन सेकंड डिसएडवांटेज है इम्पोर्टेंसी, और थर्ड है लोकल इन्फेक्शन। इसमें जिस लोकल एरिया में हम प्रोसीजर को अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। करते हैं एडवांटेज ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जिसमें पहला एडवांटेज है परमानेंट कोमा सेफ इन एक्सपेंसिव टेक्निक, जो क्या है परमानेंट मेथड है एंड और क्या सेफ है और कम खर्चीला है। और सेकेंड पॉइंट है डज नॉट इफेक्टिव नॉर्मल वर्किंग आफ्टर द ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद हमारी जो नॉर्मल वर्किंग है उसमें क्या कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड है कैन बी कंडक्टेड एनी वेयर सब सेंटर एंड PHC एंड CHC एटसेट्रा। इसको हम कहीं भी कंडक्ट करवा सकते हैं, सब सेंटर में हो चाहे PHC में हो या CHC एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कहीं भी कंडक्ट किया जा सकता है। डज नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल प्लेजर्स। इससे क्या होता है कि हमारी सेक्सुअल प्लेजर्स में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड। इस प्रोसीजर को करने के बाद या ऑपरेशन कराने के बाद हमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायर नहीं होती है। कंप्लीट। इफ एनी क्वेरी देन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव आंसर। थैंक यू सो मच।